नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है। साथ ही हम लोगों का गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी अवेलेबल है। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियो कोर्स लेकर आते हैं। साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या हमारे मोबाइल ऐप पर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, इसके अलावा डेली क्विज, पीटी, पीडीएफ, ई बुक आदि वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जा कर के इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इंस्टॉल करने के बाद, साइन अप करने के बाद टेस्ट सीरीज वहाँ पर दे सकते हैं। और हम लोग का अभी काफ़ी सारे और भी कोर्स वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से अभी ही इसको डाउनलोड कर लें। दोस्तों, हम लोगों ने बिहार स्पेशल का एक स्पेशल सीरीज शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों को पूरी बिहार स्पेशल को अच्छे तरह से कवर करना है। तो इस सीरीज का यह अगला भाग है। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट इस सीरीज का कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग 5वां पार्ट पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग काफ़ी डिटेल्स में मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। उसके अलावा और भी जो 2 महाजनपद बिहार में था, एक अंग और एक दूसरा वजी संघ, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ लिया था। तो आइए मगध को हम लोग थोड़ा सा और विस्तार में पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने मगध के बारे में जाना था कि मगध जनपद का अगर पूछे कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, वैसे तो शुरुआत में मगध जनपद हमारे आज के पटना, नालंदा और गया के आसपास में फैला हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लोग बिहार का मैप देखिए या इंडिया का मैप देखिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को मगध जनपद देखने को मिलेगा। और आज के अगर पूछे कि कौन से जिला या कौन सा क्षेत्र शामिल था उस समय के मगध जनपद में, तो आप लोगों को याद रखना है कि यह आज के पटना, नालंदा और गया के क्षेत्र में आसपास में फैला हुआ था। हालांकि आगे चलकर मगध साम्राज्य काफ़ी ही विस्तृत क्षेत्र में फैल गया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, कर्नाटक तक इसका जो है कहीं ना कहीं तार था। पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में बंगाल तक इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है, जिसके बारे में आने वाले हम समय में हम लोग देखेंगे कि किस शासक ने मगध को किस ऊंचाई पर कितना जो है उसको विस्तार दिया। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को ये जो याद रखना है, जो कि बार बार बिहार से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है, बिहार बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन आता है, मगध का जो प्राचीन या जो प्रारंभिक राजधानी था वह कहाँ था। तो आप लोगों को याद रखना है कि मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी था। क्योंकि इससे पहले बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो और भी जो जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस टीचर का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, और भी कई सारे जो एग्ज़ाम बिहार में होते हैं, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर दोस्तों मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की चर्चा करें तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का आरंभिक इतिहास हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य का जो प्रारंभिक जो इतिहास की चर्चा मिलती है वह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत में ही देखने को मिलती है। ये रहा महर्षि वेदव्यास का लिखा हुआ महाभारत, और हम लोग महाभारत से काफ़ी परिचित हैं। तो इसी ग्रंथ में सबसे पहले मगध राज के आरंभिक इतिहास की चर्चा मिलती है। इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। अगर पूछे कि मगध के शासक जरासंध का उल्लेख कौन से ग्रंथ में पहली बार मिलता है, तो इस ग्रंथ में ही मगध के सम्राट, जो मगध के जो आरंभिक शासक था जरासंध, उसका भी जिक्र इस ग्रंथ में मिलता है। तो मगध के शासक जरासंध
का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है। हालांकि यह पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख सकते हैं। अभी तक इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। हो सकता है कि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है तो इस सब पॉइंट से भी क्वेश्चन बने। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना में किन शासकों का योगदान रहा है। अगर प्रारंभिक शासक की बात किया जाए तो मगध साम्राज्य की स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसमें जरासंध और गृहदत्त, ये प्रारंभिक मगध का शासक था। इन लोगों ने जो है कह सकते हैं एक तरह से कि प्रारंभ में एक तरह का जो है थोड़ा सा मगध का जो है रूपरेखा तैयार किया था। हालांकि अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो आप लोगों को याद रखना है कि मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार और अजातशत्रु को माना जाता है, क्योंकि बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद ही मगध एक जो है कह सकते हैं कि पावरफुल और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। उससे पहले मगध एक छोटा सा राज्य हुआ करता था और उतना शक्तिशाली भी नहीं था। लेकिन जैसे ही बिंबिसार और अजातशत्रु ने मगध की सत्ता संभाली तो मगध को एक नए हाइट पर, एक नई ऊंचाई पर लेके गया। इसीलिए जब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो बिंबिसार और अजातशत्रु इन शासकों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है और आगे भी संभावना है कि यहाँ से पूछेगा। तो आप लोग बस इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा यहाँ से कि अगर पूछे कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था तो मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार और अजातशत्रु को माना गया था। हालांकि प्रारंभिक संस्थापक की बात किया जाए तो जरासंध और गृहदत्त भी इसमें शामिल थे। तो इस तरह से मगध साम्राज्य का जो है प्रारंभिक उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। अगले वीडियो से दोस्तों हम लोग जो एक एक करके जो मगध के जो प्रमुख राजवंश थे किस तरह से उन लोगों ने मगध को एक पावरफुल शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, किस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ और भी डिटेल में पढ़ेंगे। और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को अब देखने को मिलेगा। तो एक एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अगले वीडियो से। अभी तक हम लोगों ने एक ब्रॉड खांचा जो है मगध साम्राज्य के बारे में देखा है और वहाँ से काफ़ी डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। एक एक राजवंश, एक एक जो महाशक्तिशाली राजवंश हुए, वहाँ के जो शासक हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पसंद किए होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों आप लोगों के लिए एक जानकारी जो कि मैंने शुरू में ही बताया था, एक बार आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर दूं कि अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे बिहार से रिलेटेड में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार टीचर, बिहार एसएससी आदि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए कुछ सेंट्रल एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे का भी प्रिपरेशन हम लोग आगे आने वाले समय में करवाएंगे। अभी अगर आप लोग टेस्ट सीरीज या डेली क्विज देना चाहते हैं तो आइए केवीआर लर्निंग ऐप पर, वहां आप लोग काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज और क्विज दे सकते हैं और ये सारे कंटेंट काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी ही रिच एवं हाई क्वालिटी का है। तो आइए गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ पे टाइप कीजिए केवीआर लर्निंग ऐप। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो सबसे पहले जैसे खोलिएगा तो इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे तीन डॉट रहेगा, उसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो लॉगिन का ऑप्शन आएगा उसको चुनना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है, फिर एक ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है आप लोगों को एक नया इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे आप लोगों को अपना नाम
उसके बाद ईमेल आईडी और साथ ही यहाँ पर आप लोगों के स्टेट चुनना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो वहाँ पे xyzabcd@gmail.com करके डाल सकते हैं। इंटरफेस काफ़ी सिंपल रखा गया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का परेशानी भी होता है तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 947 162969। तो इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो तो। इस ऐप का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहां से भी आप लोग जा कर के डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड एवं इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में और पढ़ते हैं कुछ नई चीज़। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।